क्यों माउंट कैलाश पर कोई इंसान आज तक चढ़ नहीं पाया? ऐसा क्या हो गया चाइनीज गवर्नमेंट माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया है? तो आखिर क्या हो गया उनके साथ? प्रोफेशनल माउंटेनर्स जो कि माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ाई कर गए। माना जाता है कि माउंट कैलाश पर भगवान शिवजी का घर है। आखिरी में मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा महाभारत की कि सिर्फ युधिष्ठिर ही माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ पाए थे। अब मैं आपको इस वीडियो में माउंट कैलाश के राज बताऊंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माउंट कैलाश पहले इंडिया का पार्ट था। जब 1962 में इंडिया चाइना वार के बाद चीना ने काफी टेरिटरी अपना कंट्रोल में ले लिया, तब माउंट कैलाश चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर चला गया। अब इसकी बहुत इंटरेस्टिंग जियोग्राफी है। माउंट कैलाश से 4 अलग अलग रिवर्स निकलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की डायरेक्शन में। इसके पास 2 अनोखी लेक है। एक का नाम है मानस सरोवर लेक और दूसरी राक्षस ताल। मानस सरोवर की पानी इतना प्योर है कि यहाँ लाइफ इजीली एग्जिस्ट करती है और इतना हाइट होने के बाद भी ये लेक कभी फ्रीज नहीं होती। और राक्षस ताल बिल्कुल अपोजिट है। उसकी पानी इतना कारा है कोई पी नहीं सकता, कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। लोग मानते हैं कि कभी कभी राक्षस ताल का पानी अचानक गायब हो जाता है और फिर अचानक वापस आ जाता है, इसीलिए इसे गोस्ट लेक भी बोला जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि माउंट कैलाश के साउथ साइड पे ज्यादा स्नो होती है, जबकि साउथ साइड पर ज्यादा सनलाइट पड़नी चाहिए, पर यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए साइंटिस्ट्स माउंट कैलाश को कहते हैं दी सेंटर ऑफ अर्थ। माउंट कैलाश जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से थोड़ा कम है, लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? इसके ऊपर आज तक सिर्फ एक ही इंसान चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार एक रशियन माउंटेनर जो काफी एक्सपीरियंस था, उसका नाम था सर्गी, वो माउंट कैलाश पर चढ़ने का शॉर्टकट पता ढूंढते हैं और वो क्लाइंबिंग स्टार्ट करता है। पर जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, उनके मन के अंदर एक फील आने लगता है कि यहाँ चढ़ना सही नहीं है, तो वो नीचे उतरना स्टार्ट कर देता है। और जब वो नीचे आ रहा होता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया ऊपर ना जाने का। ऐसा ही एक बार चाइना के बहुत फेमस माउंटेनर रेनहोल्ड से रिक्वेस्ट करते हैं, आप जाकर माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ के देखो वहाँ क्या है। रेनहोल्ड वही इंसान है जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ चुका है। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स इजीली क्लाइंब कर दिया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को क्लियरली बोला यहाँ चढ़ना सही नहीं है और आप किसी को भी यहाँ भेजने की कोशिश ना करनी चाहिए। तो आखिर क्या छुपा है इस मिस्टीरियस माउंटेन के अंदर? इसीलिए 2001 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अपनी एक हेलीकॉप्टर भेजती है और वो उसी दिन हेलीकॉप्टर भेजती है जब वेदर बिल्कुल क्लियर होता है। हर चीज को कैलकुलेट करके हवा, विजिबिलिटी, कंडीशंस सब परफेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है अचानक काले बादल आ जाता है, वेदर एकदम खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन बन जाता है हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तब पायलट हेलीकॉप्टर को तुरंत वापस नीचे लेकर आता है और उसी टाइम 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। और एक बार फिर आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनर्स जो कि बड़े बड़े माउंटेन्स की पीक तक पहुंच चुके थे, वो ये सोचते हैं कि अब हम माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डिसीजन लाइफ का सबसे खराब डिसीजन होने वाला है। क्योंकि वो चढ़ तो जाते हैं, आधे रास्ते चढ़ भी चुके थे, बट थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनके जो उंगली के नाखून जो है वो बहुत तेज रफ्तार से ग्रो करने लगे हैं और वो ये भी रियलाइज करते हैं कि उनके जो बाल है उनकी लेंथ भी बहुत फास्ट बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा फील होने लगता है जैसे कि उनका जो एज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी
वो बूढ़े होते जा रहे हैं। जैसे ही उन्हें ऐसा फील होने लगता है, एक डिसीजन लेते हैं कि अब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और वो नीचे वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ उनका स्टोरी खत्म नहीं होता, क्योंकि इस एक साल के अंदर अंदर जितने भी वो माउंटेनर्स थे, उन सब की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। आखिर क्यों यहाँ नेल्स एंड हेयर फास्ट ग्रो करते हैं, इसके पीछे का साइंस बताऊंगा। साइंटिस्ट के 3 रीजंस: हाई यूवी रेडिएशन, लो ऑक्सीजन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इतना है कि 3000 से 8000 नैनो टेस्ला, ये बहुत ज्यादा है ह्यूमन बॉडी के लिए। इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट्स बॉडी का हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए ब्रेन को लगता है जैसे टाइम फास्ट चल रहा हो। मैं आपको बोला था महाभारत की कहानी सुनाऊंगा। महाभारत के मुताबिक सिर्फ युधिष्ठिर ही माउंट कैलाश तक पहुंच पाए थे, क्योंकि वो सच्चे प्योर हार्ट का था और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, इसीलिए वो चढ़ पाए थे। आज तक कोई नॉर्मल ह्यूमन ऑफिशियली यहाँ नहीं चढ़ पाया। तो सवाल अभी भी है, क्या माउंट कैलाश के अंदर भगवान शिव का वास है? क्या यहाँ एलियंस रहते हैं? साइंस के पास अभी भी आंसर्स नहीं है और शायद माउंट कैलाश का मिस्ट्रीज कभी भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा। आप क्या मानते हो? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो। थैंक यू एवरीवन, बाय।